डियर स्टूडेंट्स, 9th और 10th क्लास में ग्रामर सेक्शन में हमने आपको बेटा पिछले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था, उसकी पहचान भी बताई थी, हेल्पिंग वर्ब्स भी बताई थी, क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है और उसके विभिन्न तरह के एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे। आज ध्यान देते हैं बेटा, नेक्स्ट टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको समझते हैं। तो टाइटल हमारा इस टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन होता है वर्तमान, टेंस मीन होता है काल या समय, और जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट मीन होता है पूर्ण हो जाना। अर्थात इस टेंस में जो कार्य किया जाएगा या जो कार्य होता है वो पूरा हो चुका होता है, तभी इसका नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं बेटा, इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, हम कैसे जानेंगे कि दिया हुआ वाक्य किस टेंस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब वो होगा तो उसके अंत में हमें पहचान क्या मिलेगी। तो जो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं बेटा, उनके अंत में हमें कुछ वर्ड मिलते हैं, जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, पढ़ा है, खेला है। ऐसे वर्ड आते हैं बेटा, या ऐसे कहने कि जिन वाक्यों से हमें ये एहसास हो, पता चले कि कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है, यानी कार्य समाप्त हो चुका है, तो वो भी वाक्य हमारे किस टेंस के होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब देखते हैं इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। तो ध्यान देंगे बेटा, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उस टेंस के वाक्यों को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमें सहायक क्रिया के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करना होता है। जब कर्ता वाक्य का एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, और जब कर्ता बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब होती है उसका कौन सा फॉर्म यूज करते हैं ये भी देख लें बेटा। तो जो वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसका हम तीसरा फॉर्म लिखते हैं, तथा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। तो बेटा, तीसरे फॉर्म को समझने और जानने के लिए हमें न्यू स्टाइल बुक में जहां पर वर्ड्स दी गई हैं उसी में देखेंगे। हमें यस या यस लगाना भी सिखाया जा रहा है, आईएनजी लगाना भी सिखाया जा रहा है, सेकेंड फॉर्म भी बताया जा रहा है, थर्ड फॉर्म भी बताया जा रहा है। तो उस चार्ट में जाकर के हम देखेंगे तो हमें थर्ड फॉर्म कि किस वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म बनता है वो सिखा दिया जाएगा, यानी जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो हम जान जाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी एक ऐसा टेंस जिससे कार्य के समाप्त होने का ज्ञान होता है। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, पढ़ा है, खेला है, लय समझना, न कि यही शब्द बिल्कुल होने चाहिए। आज शब्द आए तथा कार्य का समाप्त होना पाया जाए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, यानी वो क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को टेंस में लाने में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। और वो सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। जब कर्ता एक वचन होगा तो हैज
का प्रयोग करेंगे, जब कर्ता बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, तथा ऑल टाइम हर समय क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं यानी तीसरा रूप लिखते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और उसके माध्यम से इस केस को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हम आपको सिंपल भी बताएंगे, निगेटिव भी बताएंगे और इंट्रोगेटिव भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाएंगे। एज हमने जैसे लिख दिया, सुमित अपना पाठ याद कर चुका है। तो समझेंगे बेटा, वाक्यांश में हमें पहचान मिली, चुका है, चुकी है, चुके। और हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्यांश में हमें ये पहचान मिलती है या फिर हमें पता चले कि कार्य हो चुका है, यानी यहाँ पर काम कौन सा हुआ, याद करने का कार्य किया गया, और जो कि कर चुका है अर्थात वो कार्य पहले ही हो चुका है, पूर्ण स्थिति में है। तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सिंपल सेंटेंस है। और साधारण वाक्यों को हल करने में सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता राइट करते हैं। तो कर्ता इस वाक्य का है सुमित, तो ट्रांसलेट कैसे होगा बेटा, सुमित सब्जेक्ट राइट कर दिया। अब कर्ता के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एक वचन के लिए है और बहुवचन के लिए है। तो यहाँ पर हमने देखा सुमित सिंगुलर है, एक वचन में है, इसलिए हैज का प्रयोग हो जाएगा सहायक क्रिया के रूप में। इसके बाद फिर क्या करना है हमें, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, और मुख्य क्रिया क्या है, याद करना। याद करने का थर्ड फॉर्म होता है लर्न। ऑब्जेक्ट लाइन में क्या याद किया है, अपना पाठ, सुमित के अकॉर्डिंग अपने की राइट कर दी जाएगी हिज लेसन इन पार्ट। और भी देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया किसान खेतों से वापस लौट आए हैं। जरूरी नहीं कि वाक्यांश में हमें चुका है, चुकी की शब्द मिले, अदर वर्ड भी आ सकते हैं, जैसे लिया है, दिया है, पढ़ा है, खेला है, यानी कार्य का समाप्त होना पाया जाए। तो यहाँ लिखा है किसान खेतों से लौट आए हैं, यानी वापस आ चुके हैं, इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ भी हम पहचान बेटा मिल रही है, कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है, इसलिए वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वाक्य सिंपल है, तो पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, किसान। अब यहाँ भी देखो लौट आए हैं, लौट आया है, तो हमें पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो किसान की हो जाएगी यहाँ पर फार्मर्स, राइट कर देंगे दी फार्मर्स। बहुवचन है इसलिए हमारी सहायक क्रिया हैज यूज हो जाएगी। लौट आना, कम बैक या फिर रिटर्न, और इसका थर्ड फॉर्म जब कम यूज करेंगे तो कम का कम ही रहता है और रिटर्न का रिटर्नेड हो जाएगा। तो चाहे तो हम लिख दें कम बैक या फिर रिटर्नेड। कहां से लौटे हैं, खेतों से, तो फ्रॉम दी फील्ड्स। इस तरीके से बेटा सिंपल सेंटेंस सॉल्व करते हैं। नेगेटिव वाक्य में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके बाद नॉट यूज कर दिया जाएगा। जैसे तुमने आज यह समाचार नहीं सुना है। तो देखते हैं बेटा नॉट वर्ड यूज हुआ, यानी ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो नकारात्मक वाक्यों में हमने बताया जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनके बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। बाकी रूल हमारा वही रहेगा,
पहले सब्जेक्ट तुमने की हो जाएगी यू। अब यू है बेटा बहुवचन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी है। नेगेटिव भी है तो नॉट। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म सुनना, तो सुनना होता है लिसन, तो क्या हो जाएगा लिसनेड। क्या नहीं सुना है, यह समाचार, ये ऑब्जेक्ट है, दिस न्यूज, यह समाचार, और बाद में राइट कर देंगे 20। तो इस तरीके से बेटा निगेटिव सेंटेंस भी सॉल्व कर लिए जाते हैं। जो हैज सहायक क्रिया है, इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हैज का प्रयोग करेंगे, और जब बहुवचन होता है तो हैज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बेटा ध्यान देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य। तो पिछले टेंसों में भी हम आपको बता चुके हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो 2 काइंड्स होते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं WH आंसर टाइप क्वेश्चंस। यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया होता है। WH आंसर टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। तो हम दोनों ही टाइप के आपको सेंटेंस बताएंगे बेटा। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में दिया हो तो ऐसी स्थिति में हम सहायक क्रिया का प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया, क्या ये लड़कियां आज स्कूल नहीं गई हैं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं बेटा, जो क्वेश्चन वर्ड है ये वाक्य प्रारंभ में, ऐसी स्थिति में हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमने देखा ये लड़कियां जो कि प्लूरल है, और हमने बताया था बहुवचन के लिए हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैव का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेट, हैव सब्जेक्ट लाएंगे दीज गर्ल्स। इसके बाद जो निगेटिव वर्ड होता है बेटा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो नॉट यूज कर दिया जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया है जाना, जाना गो मीन होता है, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, कहां नहीं गई है, टू स्कूल। और अदर वर्ड में आपका टुडे यूज हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तब हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया, क्वेश्चन है बेटा, शिकारी अभी तक शिकार के लिए जंगल क्यों नहीं गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड मिला क्यों, जो कि वाक्य के बीच में है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी राइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वाई। फिर सब्जेक्ट देखते हैं, गया है गए हैं, यहाँ से संकेत मिल रहा है करता हमारा बहुवचन का, इसलिए बहुवचन की वर्ब आ जाएगी वाई हैव। सब्जेक्ट राइट कर देंगे दी हंटर्स। देखते हैं क्या निगेटिव भी है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर देंगे। क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन। देखते हैं कहां गए हैं, जंगल गए हैं, गॉन टू दी फॉरेस्ट। और किस लिए जा रहा है बेटा, शिकार के लिए। तो के लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे फॉर हंटिंग।
एक क्रिया हमेशा टेंस में जाती है, दूसरी क्रिया इंफिनिटिव या जीरेंड से राइट की जाती है। यहाँ पर हम टू हंट भी प्रयोग कर सकते थे। जब इंफिनिटिव नहीं बनाना होता है तो फिर जीरेंड यूज करते हैं, यहाँ इसलिए आईएनजी लगा करके हंटिंग कर दिया गया है। और अभी तक के लिए सोफा यूज कर दें या फिर एट का प्रयोग कर दें। इस तरीके से बेटा आपका ये टेंस क्लियर हो गया। आप इसका सही से अभ्यास करें और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें।